चुनाव में तेजस्वी का 10 लाख नौकरी का वादा हो रहा है। तेजस्वी की रैली में उमड़ रही है जबरदस्त भीड़। आरजेडी ने बताया बदलाव का संकेत। दुर्गा पूजा के मौके पर पीएम मोदी ने दुर्गा पूजा पंडाल का किया उद्घाटन। कहा आत्मनिर्भर भारत से सोनार बांग्ला का संकल्प पूरा करना है। साथ ही सरकार की गिनाई उपलब्धियां। कॉप्स ऑन व्हील्स मुहिम की शुरुआत। अब साइकिल पर भी पेट्रोलिंग करते नजर आएंगे पुलिसकर्मी। तेजस्वी यादव ने जनता से 10 लाख नौकरियों का जो वायदा किया था वो सुपर डुपर हिट हो गया और इसका नजारा देखने को मिला तेजस्वी यादव की रैली में, जहां बेतहाशा भीड़ थी और भीड़ का उत्साह गजब का था, देखने लायक था। तेजस्वी यादव ने अपनी रैली में एक बार फिर से वही बात दोहराई कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सरकार बनते ही जो पहला साइन होगा वो इस पर होगा कि वो 10 लाख सरकारी नौकरियां युवाओं को देंगे। राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से वादा किया कि उनकी सरकार बनती है तो वे 10 लाख नौकरियां देंगे। ये एकदम हिट हो गया है और इसका असर उनकी रैली में देखने को मिला। जी हां, उनका यह वादा विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी की चुनावी रैलियों में भीड़ खींचने में कामयाब रहा। राजद उम्मीदवार के प्रचार के लिए तेजस्वी बुधवार को मसौड़ी में रैली कर रहे थे। इस दौरान लोगों की भारी भीड़ देखी गयी और इस भीड़ को देखकर दूसरी पार्टियों की टेंशन जरूर बढ़ गई होगी। रैली में भी तेजस्वी ने जब अपना वादा दोहराया तो रैली में मौजूद लोगों का उत्साह दोगुना हो गया। मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमने संकल्प लिया है कि मेरा पहला कदम अगर चलेगा, पहला मंत्रिमंडल में एक साथ इकट्ठे देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। बताओ पीछे से बताओ की जनता, आंख जाके बोलो कितना लोग की नौकरी, पीछे से 10 लाख नौजवानों को रोजगार हम देने का काम करेंगे। रैली में आए लोगों का मानना है कि सरकारी क्षेत्र में 10 लाख नौकरियों की घोषणा से बिहार के आम लोगों में बड़ी उम्मीदें पैदा हुई है। इसलिए समाज के सभी वर्गों के लोग तेजस्वी को देखने और उनका भाषण सुनने के लिए रैली में इकट्ठा हो रहे हैं। काम करेंगे। दिल्ली की पुलिस अब आपको साइकिल पर नजर आएगी। जी हां, अगर अब आपको कोई दिल्ली पुलिस का सिपाही साइकिल पर नजर आए तो आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कॉप्स ऑन व्हील्स मुहिम की शुरुआत की है। इसका मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ना और स्ट्रीट क्राइम को खत्म करना। राजधानी दिल्ली की पुलिस अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए और समाज के साथ एक बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए लगातार प्रयासरत रही है। दिल्ली पुलिस लगातार नई नई योजनाओं और अभियान के माध्यम से जनता को भी जागरूक करने का काम करती है। इसी फेहरिस्त में दिल्ली की बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने अपराध पर अंकुश लगाने के मकसद से लोगों तक पहुंचने के लिए दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच अब साइकिल का सहारा लिया है। दिल्ली पुलिस के जवान अब साइकिल से पेट्रोलिंग कर सड़कों, गलियों और तमाम चौक चौराहों पर निगरानी रखेंगे। इसका नाम कॉप्स ऑन व्हील्स दिया गया है। आज राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है और कॉमेमोरेशन डे परेड भी होती है। तो ये एक तरह से आप समझिए कि हमारा एक ट्रिब्यूट भी है उन जवानों को, और एक पब्लिक सर्विस की तरफ एक आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने एक कदम और आगे बढ़ के एक पहल की है, जिसमें हमने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसको हमने नाम दिया है कॉप्स ऑन व्हील्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप काओ भी कह सकते हैं फॉर इजी प्रोनाउंसिएशन। इसका कोर मकसद ये रहा है, जैसे आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस की हमेशा निरंतर कोशिश रही है कि जितना ज़्यादा पब्लिक इंटरेक्शन बढ़ सके, कम्युनिटी पुलिसिंग बढ़ सके, हर तरह के प्रयास इस दिशा में होते रहे हैं। इसी दिशा में साइकिलों का वितरण भी दिल्ली पुलिस में हुआ था और उन साइकिलों का प्रयोग जो था वो केवल पार्कों तक सीमित था। आज हमने उसी चीज़ को बढ़ा के हर न्यूक एंड कॉर्नर में ले जाने की ये पहल की है। आज ये हमारा लॉन्च हुआ, बहुत अच्छा लॉन्च हुआ, पब्लिक ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया हमें। काफ़ी सोसाइटीज़ में लोगों ने हमारा स्वागत भी किया, उन्होंने तालियां बजाई, कुछ जगह तो फूल की वर्षा भी हुई हमारे ऊपर। इसी बीच में ना सिर्फ हमने जो सड़क पे अनरूली एलिमेंट हैं उनको राउंड अप किया है, जैसे कि लड़के हैं जो आवारागर्दी करते हैं, मोटरसाइकिल पे बिना हेलमेट घूम रहे होते हैं, रॉन्ग साइड गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट करने के प्रोन कंडीशंस में गाड़ी चलाते हैं। ऐसे बहुत सारे लड़कों को हमने जो इस तरह के आवारा थे उनको वेरीफाई करने के हिसाब से राउंड अप किया
कुछ सोसाइटीज़ में जाकर हमने सीनियर सिटीज़न से पर्सनली जाके मुलाकात करी, उन लोगों के हालचाल पूछे, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ था कि ज़िले का डीसीपी खुद जाकर उनके घर पे पहुंचा है, और वो भी बिना बताए, तो इट वाज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर देम। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि बाहरी उत्तरी जिला पुलिस द्वारा शुरू की गई ये मुहिम, ये पहल कॉप्स ऑन व्हील अपराध पर नियंत्रण लगाने में कितनी कामयाब हो पाएगी। साथ ही ये भी देखना लाजमी होगा कि साइकिल पेट्रोलिंग के माध्यम से जनता तक पहुंच बनाने में बाहरी उत्तरी जिला पुलिस कितना सफल होगी। अनलॉक 5 प्रोटोकॉल के साथ शॉपिंग मॉल्स और तमाम शॉपिंग सेंटर बाजार खुल चुके हैं, लेकिन बहुत कुछ एहतियात के साथ। जो भी कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका पालन किया जा रहा है। डीएलएफ मॉल जो काफी वक्त से बंद पड़ा था खुल चुका है। हर उस शख्स की जो कि अंदर एंट्री कर रहा है उसका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। आरोग्य सेतु ऐप उसने मोबाइल फोन में डाउनलोड किया है या फिर नहीं, अगर नहीं किया है तो अंदर उसको एंट्री नहीं दी जा रही है कि जब तक कि वो मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड नहीं कर लेता है। अंदर अगर आपने मॉल की एंट्री करी तो जगह जगह पर इस तरीके के विज्ञापन लगे हुए हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना है, हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था है। तो पूरी सुरक्षा के साथ तमाम मॉल्स को खोल दिया गया है और लोग भी पूरी एहतियात बरत रहे हैं। कोरोना के कारण थमी देश की रफ्तार अब तेज हो रही है। अनलॉक 1 से शुरू हुई प्रक्रिया अब अनलॉक 5 तक पहुंच चुकी है। ऐसे में कई मोर्चों पर देशवासियों को कई छूट मिली है। बाजारों में भी भीड़ दिखाई देने लगी है, तो वहीं मॉल्स में अब लोग पहुंचना शुरू हो गए हैं। नोएडा का डीएलएफ मॉल भी ग्राहकों से गुलजार है। मॉल में थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ग्राहकों को एंट्री दी जा रही है। वहीं महीनों बाद मॉल पहुंच रहे लोग भी काफी खुश हैं। साथ ही मॉल की ओर से हर सुविधा लोगों को मुहैया कराई जा रही है। यहाँ पे काफ़ी सारी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे सैनिटाइजर्स है, चेकिंग्स का जो है, और बिना आरोग्य सेतु ऐप के आपको अंदर एंट्री नहीं मिल रही है। बहुत सारी चीज़ तो यहाँ पे देखा जाए तो सेफ्टी बहुत ही अच्छे तरीके से है। जैसे हम पहले अगर बाहर निकल रहे तो बच्चों को लेने से डर है, हमारे साथ हमारी फैमिलीज आई है, बच्चे आए हैं, बिल्कुल सेफ्टी है, सफाई है, प्रॉपर वहाँ पे साफ़ सफाई हो रही है, क्लीन हो रहा है, फ्लोर्स क्लीन है, वहाँ पे सैनिटाइज हो रहा है, हर चीज़ जो है बहुत ही सेफ है। आप यहाँ पे कभी भी आके घूम सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, आप जो है इतने टाइम बाद फैमिली के साथ आए हैं, हाँ जी। कितना चेंजेस जो है अब देखने को मिल रहा है? काफ़ी सारी चेंजेस है। हमें जिस तरीके से हमारे कोविड में चल रही है, जो सिचुएशंस चल रही है, उसको देखते हुए यहाँ पे मतलब हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हर एक चीज़ की जो है आपको फैसिलिटी अवेलेबल है। मंथ्स तो हो गए मेरे को जब मैं लास्ट टाइम आया था, और दोस्तों के साथ आ जा रहा हूँ, पहली बार आ रहा हूँ। फेस्टिवल्स की वजह से आए हैं या ऐसे ही आ गए घूमने आ गए? घूमने आ गए। कैसा लग रहा है फिलहाल? अच्छा लग रहा है। क्या क्या प्रिकॉशंस जो है लिए जा रहे हैं? प्रिकॉशन, सोशल डिस्टेंसिंग, वेयर मास्क और ग्लव्स वगैरह पहनो, और सैनिटाइजर तो ज़रूरी है। मॉल के अंदर जगह जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निशान बनाए गए हैं, जिससे एक दूसरे से दूरी का पालन किया जा सके। वहीं एस्केलेटर पर भी निशान बनाए गए हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर कोविड से बचने के उपाय और सैनिटाइजर भी लगाए गए हैं। साथ ही मॉल के अंदर नियमों का पालन हो, इसके लिए सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है, ताकि नियमों का उल्लंघन ना हो सके। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। अगर देश में कुल कोरोना के मामलों की बात करें तो 77 लाख के पार पहुंच चुके हैं और बीते 24 घंटे में 55,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेकिन राहत की बात ये कि जो ठीक होने वाले लोग हैं उनके आंकड़े में तेजी से वृद्धि हो रही है। देश में कोरोना का आंकड़ा 77 लाख को पार कर चुका है, लेकिन राहत की बात यह है कि भारत में ठीक होने वालों का आंकड़ा भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के हिसाब से भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 55,839 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 77,06,946 हो गई है। पिछले 4 दिनों से भारत में 60,000 से कम मामले दर्ज हो रहे थे। कुल मामलों में से 7,15,812 मरीज फिलहाल संक्रमित हैं और 68,74,518 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। भारत में पिछले 24 घंटों में 702 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 1,16,616 हो गई है। भारत में रिकवरी रेट 89.20% है, जबकि मृत्यु दर 1.51% पर रह गई है। महाराष्ट्र अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है। यहाँ अब तक 16,17,658 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 42,633 मरीज इस बीमारी से अपनी जान गंवा बैठे हैं। इस
जिसके बाद नंबर आता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक भारत ने एक दिन में यानी कि बुधवार को 14,69,984 नमूनों की जांच की है, जिसके बाद नमूनों की जांच की कुल संख्या 9,86,70,363 हो गई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.